किचन का काम बढ़ते ही अगर आपका भी दिमाग घबराने लगता है और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके किचन के काम को आसान, फास्ट और टेंशन फ्री बना देगी। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे देखिए मैं गमले के पास आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जो गमले की मिट्टी है ना वो थोड़ी-सी रेतीली है। अच्छा, इसी तरीके की मिट्टी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से खोद दिया और खोदने के बाद ना जो मिट्टी है उसको आप थोड़ा-सा हटा करके यहाँ पे एक गड्ढा सा बना लीजिएगा। इसके बाद आपके घर में भी ढेर सारी अदरक है ना तो उसको इसी मिट्टी के अंदर ढक दीजिए। ये मिट्टी बहुत ही अच्छे से इसको प्रिज़र्व करके रखेगी और आपकी अदरक ख़राब नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हम सबको पता है कि कैंची किसी भी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, बट उसके अलावा भी मैं इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बताती हूँ। देखिए ये जो 2 होल होते हैं ना, सबसे पहली बात कि उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें उँगली फँसाई जाए और कपड़े को काटा जाए या फिर पेपर काटा जाए। बट उसके अलावा भी इससे एक और काम हो सकता है। जितने भी शेल वाले नट्स होते हैं ना, जैसे कि ये मेरे पास बादाम है, इसमें शेल लगी हुई है, तो इसको ना बीच में रख कर के किसी भी भारी चीज़ से चोट मारेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसका छिलका टूट जाता है और जो भी नट्स हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। अगर आप ऐसे ही इसको फोड़ेंगे ना तो ये बिखर जाता है और इसके बीच का जो सीड है वो भी टूट जाता है। तो ऐसे में ये सीज़र बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इससे निकल रहा है। तो आपके घर में नट्स हैं इस तरीके से तो आप उनको इस्तेमाल करिए या फिर इस तरीके से तोड़िए। दूसरी टिप हमारी सीज़र को लेकर के ये है कि कोई भी डब्बा होता है जिसका डब्बा का ढक्कन बहुत ज़्यादा टेप पर बैठ जाता है, तो इसके पीछे देखिए 2 लॉक से बने होते हैं, उसके अंदर फंसा करके और किसी भी डब्बे को खोलेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से खुल जाता है क्योंकि ग्रिप होती है इसके अंदर। अब नेक्स्ट टिप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं, लाइक कोई ऐसी आपकी ड्रेस है, आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं या फिर वन पीस पहन रहे हैं, तो उस पे इस तरीके के ब्रेसलेट और एक घड़ी, एक हैंड में वॉच अच्छी लगती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम एक होती है कि अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप इसको ना ईज़िली नहीं वेयर कर पाएंगे। कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि देखिए ऐसे आप इसको लगाएंगे ना तो ये बार बार स्लिप होकर के सरकता रहता है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ छोटा सा है। हम सबके घर में क्लचर पड़ा होता है और आप एक क्लचर उठाइए जो थोड़ा सा बिग साइज़ का हो। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए ये जो हुक है ना वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है बिना किसी मशक्क़त के। तो है ना ये अच्छी टिप, है ना ये काम की। अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अगर आपको मिर्ची खानी पसंद है या फिर आप अपने रेसिपी में ज़्यादा डालते हैं तो कई बार ना मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी आ जाती है और उसको अगर आप सब्जी में डाल रहे हैं फिर तो ठीक है, खाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से मिर्ची को ना बीच से कट कर लेना है और कट करने के बाद ना जितने भी इसके सीड्स होते हैं, लाइक सीड्स के अंदर ही तीखापन होता है, तो आप इसके सीड्स को निकालिए। मैं बताती हूँ किस तरीके से। देखिए चम्मच लिया है मैंने और इस तरीके से जब आप इसको खींचेंगे ना तो जितना भी बीच वाला पार्ट है वो बहुत ही इजी वे में निकल जाता है और आपके हाथ में भी मिर्ची इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ऐसे में अगर इसके बीज को निकाल देते हैं तो इसका जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके बाद आप सब्जी में इस्तेमाल करिए या फिर आप इस तरीके से काट करके मिर्ची खाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये आर्टिफिशियल प्लांट है, इसको हमने मीशो से ऑर्डर किया है।
ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। आपके घर की जो ब्यूटी है ना, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो पत्ते हैं ये डिटैच करके आते हैं और ये बिल्कुल रियल लगते हैं। मैंने जब इसको देखा ना तो मुझे लगा कि नकली है तो नकली के जैसा ही दिखेगा, बट जब मैंने इसे मंगाया तो मैं सच में सरप्राइज़ हो गई। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसके अंदर शाइन भी है और इसको ना अटैच करना बहुत इजी है। इसके साथ एक पॉट आता है जो कि प्लास्टिक का ही है, लेकिन इसके अंदर क्ले भरी हुई है तो इसमें वेट है। आप कहीं भी इसको रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं। और देखिए लेंथ तो आपको दिखाने के लिए मैंने बेटी को बोला कि तुम इस तरीके से पकड़ो तो लेंथ अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगी। लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और देखिए रखने के बाद ये किस तरीके से कैसा लगता है। मैंने इस वाले कॉर्नर में लगाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको लेना है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर ना मेरी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए कई बार ना बच्चों के हेयर में जुएँ आ जाती हैं। अब देखिए घर में बच्चे होते हैं तो कंट्रोल होता है हमारा कि बच्चे कहीं दूसरे बच्चों के साथ ना खेल रहे हो। जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। किसी बच्चे के सर में अगर जुएँ हैं, उनके पास बच्चे बैठते हैं तो उनके भी सर में हो जाते हैं। ऐसे ही मेरी भी गुड़िया के ना सर में हो गए हैं। तो मैं ऐसे ही टिप्स ढूंढ रही थी तो मुझे ये वाली टिप्स दिखी। देखिए मैंने यहाँ पे ना अदरक को कद्दूकस कर लिया और उसका बेसिकली जूस निकालना है। तो मुझे अदरक और नींबू दोनों का जूस निकालना था, तो साथ में मैंने इसको रखा और इस तरीके से स्क्वीज़र में इसको प्रेस किया तो दोनों का जूस ईज़िली निकल गया। अब जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते होंगे बच्चों के हेयर वॉश करने में, तो उसमें ना आपको डाल देना है शैम्पू। अब शैम्पू डालने के बाद ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर जैसे शैम्पू लगाते हैं वैसे ही लगा करके बच्चों के हेयर को वॉश करिए। अगर आप हफ्ते में 2 बार इसको अप्लाई करते हैं ना तो 2 से 3 वीक में ही आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। बच्चों के सर से जुएँ भाग जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए गर्मी में ना बिल्कुल आपके फेस का, हैंड का, लेग का बिल्कुल बैंड बज जाती है। तो इसमें नई जान लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। यहाँ पे मैंने कच्चा आलू ले लिया है और इसको ना अच्छी तरीके से मतलब एक बार इसको कट किया, कट करने के बाद प्रिक कर लेना है ताकि जो इसके अंदर का जूस है ना वो बाहर आए। अब देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने हनी डाला है। अच्छा हनी ना, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हनी मत डालिएगा। आप यहाँ पे हल्का सा दही डाल सकते हैं या फिर दूध डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने कॉफ़ी डाला और देखिए अच्छी तरीके से अपना फेस वॉश करने के बाद इसको धीरे धीरे मसाज करिएगा। लिप्स वगैरह भी छोड़िएगा नहीं, लिप्स पे भी अच्छी अच्छी सी मतलब बहुत ही जेंटल मसाज करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे ना मसाज तो आपके फेस में दर्द होगा नेक्स्ट डे, तो आप हल्के हाथों से करिएगा। फिर इसको आधे घंटे तक रहने दीजिए और फिर आप अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लीजिए। देखिए मैंने आफ्टर वॉश में आपको दिखा रही हूँ कि फेस में कितनी ज़्यादा मतलब शाइन आ गई है और स्किन का जो टेक्सचर है ना वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, लाइटर शेड में हो जाती है। और देखिए मेकअप मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सनस्क्रीन या फिर मैंने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है, आप खुद देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए गर्मी जैसे बढ़ती है वैसे ही हम सबके घर में कूलर, फ्रिज, पंखे सब कुछ चलते हैं, एसी भी चलती है। अब जिनके घर में कूलर है, एसी नहीं है, उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। कुछ टाइम के बाद कूलर का पानी भी गर्म हो जाता है और एकदम गर्म हवा देने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक पानी की बोतल को फिल करिए, मतलब एक बोतल को फिल कर लीजिए पानी से और इसके अंदर नमक डाल देना है। तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच अच्छे से नमक डालिएगा। मैं बताती हूँ कि नमक क्या काम करेगा। देखिए नॉर्मली अगर आप पानी अपने फ्रीजर में डालते हैं ना तो वो बहुत जल्दी बर्फ़ बन जाता है, लेकिन जब आप नमक वाला पानी फ्रीजर के अंदर डालते हैं तो नमक पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको स्लो कर देता है। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट स्लो हो जाएगा तो ये पानी देर तक बर्फ़ बनेगा। इसी वजह से जब आप इस बोतल को कूलर में रखेंगे तो वो लंबे समय तक ठंडी हवा देगा।
ठीक है, और कूलर का पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो आसान भाषा में आपको समझाऊं तो नमक वाला पानी जो सिंपल बर्फ़ के मुकाबले ज़्यादा देर तक कूलिंग बनाए रखता है। तो इस वजह से ये नमक का पानी हम इस कूलर के टैंक में डालेंगे, और इसके साथ ही ना आप इसके अंदर एक फिटकरी का टुकड़ा भी डाल दीजिएगा, ताकि पानी से थोड़ी बहुत स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है और पानी में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे इस फिटकरी की वजह से। और यकीन मानिए आपका कूलर ना एकदम एसी की तरह ठंडी हवा देगा। कि आप मेरे कहने से ये टिप ज़रूर आजमा करके देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।